we are going to start our technical presentation, and I would like to call Dr. Praveen Prakash Kiran, Principal, Exide College of Engineering and Technology, Patna, to deliver their lecture on uses of artificial intelligence. सभी को जोहार। यहाँ उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, हमारे माननीय वाइस चांसलर सर, हमारे माननीय प्राध्यापकगण और हमारे छात्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ इस मंच से। ये गौतम बुद्ध टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के इस प्रांगण में जो आज कार्यक्रम आयोजित हुआ है और जिस उद्देश्य से हुआ है, उस उद्देश्य को हम लोग आगे बढ़ाएं, उस उद्देश्य के लिए काम करें, उस उद्देश्य के लिए सोचें। इसलिए कि आज जो समय आ गया है वो समय है हमारा परिवर्तन का, वो समय है एक नई क्रांति का। जो सबसे पहले मिश्रा सर ने बताया कि क्रांति वर्ड जो इन्होंने यूज किया, तो सही में ये जो है ये क्रांति लेकर आया है। और परिवर्तन तो संसार का नियम है। परिवर्तन से ही हमें कुछ मिलता है, हमें कुछ हासिल होता है, कुछ खोते हैं, कुछ पाते हैं। जो मिश्रा सर ने बताया था कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, जैसे समुद्र का मंथन का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, विष भी निकला और उसके साथ हम लोगों ने जो पाया, जो देवताओं को ग्रहण करने को मिला, तो विष को हम लोगों को रख देना है। ठीक है, एआई पे आज हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ एकजुट हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। उसके उपयोग और उसकी खामियां, ये दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग उस परिवर्तन की ओर अग्रसर होंगे जिसकी मदद से हम लोग उस ऊंचाई को, उस मुकाम को हम लोग हासिल करें कि एआई का असल यूज कहां है। एआई का मतलब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई वो काम करता है, वो टूल है जो कंप्यूटर या मशीन को यह आदेश करता है कि आपको ऐसे करना है। सर ने बहुत सही बात बोला था कि हमारा दिमाग जो है 4% ही यूज होता है। तो एआई की मदद से हम लोग उस तंत्र का, जो हमारा स्नायु तंत्र है, उस स्नायु तंत्र का हम लोग ज्यादा इफेक्टिव वे में यूज कर सकते हैं। एआई की मदद से हम लोग उस स्नायु तंत्र को और एक्टिव कर सकते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा यूज करें। सपोज कि ठीक है, एआई का हम लोग दुरुपयोग की बात करते हैं। खाना आपने बनाया, सब्जी बनाया, वो तभी तक सार्थक है जब तक वो स्वादिष्ट है। तो हमें स्वादिष्ट भोजन की ओर ही हमें सोचना है और उसी को हमको ग्रहण करना है। एआई जो है, हम ये चीज देखते हैं कि एआई से हम क्या क्या कर सकते हैं। जो निगेटिव चीज है उसकी बात नहीं करेंगे। अभी जैसे हमारे भाषण को यदि रिकॉर्ड करना है और उसको किसी भी भाषा में आप चैट जीपीटी पे जाइए, वो तुरंत ट्रांसलेट कर देगा, वो तुरंत ट्रांसलेट कर देगा। सपोज कि 10 क्वेश्चन आपने हमें दिया कि इसका जरा सा आंसर निकाल लिया जाए, चैट जीपीटी की मदद से, एआई की मदद से हमें तुरंत उसका आंसर, मगर एग्जैक्ट आंसर जो लिख कर, जो जैसे कहा जाता है कि एमसीक्यू, वो मैं उसका यूज कर रहा हूं, वो एमसीक्यू नहीं है। वो आपको उसके विषय में ब्रीफ जानकारी देगा और आपको उसमें से एक पॉइंट ही निकालना है कि कौन सा वर्ड इसके लिए सुटेबल होगा। वो पूरी जानकारी देगा। जैसे मैं डॉक्टर आरपी किरण, मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन एआई देता है, मगर एक लाइन यदि कहा जाए तो वो आपको निकालना है। जैसे सर ने बताया था कि शिक्षक की भूमिका, ये हमारे प्रमुख सर जो यहाँ के
VC भी हैं, ये सॉरी वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो इन्होंने बताया था शिक्षक की भूमिका। तो शिक्षक की भूमिका ये कभी मत हम लोगों के दिमाग में नहीं आना चाहिए कि शिक्षक की भूमिका AI आ गया तो हमारी भूमिका खत्म हो जाएगी, कभी नहीं। हम हमेशा पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक बनकर काम करते रहेंगे। इस बात का कोई गुंजाइश नहीं है AI आ गया, कंप्यूटर आ गया तो हमारी भूमिका खत्म हो गई, ऐसा कभी नहीं सोचना है हम में से किसी को भी नहीं। आज कल को कंप्यूटर नहीं था तो भी काम हो रहा था, कंप्यूटर हुआ थोड़ा ज्यादा फास्ट हो गया। आज AI आ गया है तो ऐसा नहीं है कि हमारी भूमिका खत्म हो गई, हमें उसे स्वीकार करना है और कितना उसका सदुपयोग हो सके, कितना लोगों के द्वारा सदुपयोग कर सके। जैसे हम कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है, एक ऐसा बाग है जहां विभिन्न धर्मों के फूल खिलते हैं और उस फूलों को सजाने के लिए हमारे पास माली होने चाहिए। तो हम सभी तो माली हैं। ये जो गौतम बुद्ध टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, इसने भी तो एक माली का काम किया। ये कहां से लोगों को आज जुटा दिए, क्यों जुटाए? कि हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से जिस विषय पर व्याख्यान होना है उसकी महत्ता को समझाना, उस पर चर्चा करना, उसके मुख्य मुद्दों को पथ प्रदर्शक के रूप में, चाहे जिस वे में भी हम उसको मार्गदर्शक के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में उसको निर्देशित करें, उसको लागू करें, हमें उसे ग्रहण करना है। जैसे 4 बातें हम लोग अपने जीवन में सक्सेस होने के लिए ये करते हैं कि पास्ट को देखिए, पास्ट की ओर देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक्सपीरियंस मिलता है। आगे देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा? होप मिलेगा। अपने अराउंड देखिएगा तो एक्सपीरियंस मिलेगा। अपने आप में देखिएगा तो अपने आप को पाइएगा, अंदर झांकिएगा तो आप ये जो भी हम लोग AI जो आज वर्ड आया है, हमें डर लगता है इस बात से कि बहुत सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। तो मैं आपको ये आश्वस्त कर रहा हूं कि AI का जितना सदुपयोग होना है उससे ज्यादा सदुपयोग हम लोगों ने सोच रखा है। और AI का सदुपयोग कैसे करेंगे? बिना आप हमारे बताए गए दिशा निर्देश को जब तक फॉलो नहीं कीजिएगा, इसलिए कि AI का बहुत सारी खामियां भी हैं। यदि अभी मैं कुछ बोल रहा हूं तो हमारी बातों को आप नेगेटिव वे में भी आप दिखा सकते हैं, पब्लिकली चैनल पे आप चला सकते हैं कि AI की मदद से कि हमने क्या बोला। किसी बात को डब कर देना, ये सब उसकी खामियां हैं। या कोई भी चीज नेगेटिव चीज, तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हम लोगों को दूसरे पहलू को कभी नहीं कंसीडर करना है। तो AI से हम लोग करते क्या हैं? AI से देखिए, जैसे कि आप अभी देखते हैं कि जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास संसाधन नहीं है, गांव देहात में है वो, या दूर दराज के इलाके में रहते हैं, तो संसाधन भी ये प्रोवाइड करता है। बहुत कम समय में, कम संसाधन में ये अच्छी लर्निंग की सुविधा देता है। स्टूडेंट के लिए स्टडी मटेरियल भी ये बनाता है। तो ऐसा थोड़ी है कि पढ़ाई कम, ऑफलाइन की पढ़ाई हमारा खत्म हो जाएगा, कभी नहीं। कंप्यूटर को चलाने के लिए भी एक ऑपरेटर की जरूरत है। तो हमें इसका उपयोग देखना है, दुरुपयोग नहीं देखना है, नहीं दुरुपयोग करना है। हम AI के सदुपयोग की बात करने के लिए हैं। जैसे कि मिश्रा सर ने बताया उस समय, वो सर हमारे बताए, प्रमोद सर, उन बातों को हम लोग को भूलना नहीं है। बहुत अच्छी बात बताया कि क्रांति क्यों होता है?
क्रांति का पर्पस क्या है? परिवर्तन। तो आज मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं इस मंच को कि इतने अच्छे विषय पर हम लोग व्याख्यान करने के लिए एकजुट हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, और जिस विषय पर यहाँ व्याख्यान हो रही है, जिस विषय पर यहाँ चर्चाएं हो रही हैं, उस विषय 100 नहीं तो कम से कम हम लोग 5% भी यदि उसको फॉलो करें, डेली याद करें, उसको दूसरे को बताएं, अच्छी चीजों को बताने में कोई हमें ना शर्म होनी चाहिए ना ही झिझक होनी चाहिए। अच्छी चीजों को बताने में यदि हमें शर्म होती है या झिझक होती है, इसका मतलब कि हम परिवर्तन से जो सीख रहे हैं या जो परिवर्तन लाना चाह रहे हैं वो नहीं आएगा। तो हमें करना क्या है? बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो हैं, ये देखिए, अभी आपको मैं बताता हूं कि हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों सिचुएशन में एआई की क्या भूमिका है। वर्तमान में आपको इसको इंप्लीमेंट करना है और भविष्य में इसे फॉलो करना है। तो इंप्लीमेंट हम कितना कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, इस पे हमें फोकस करना है। इंप्लीमेंट हमें कैसे करना है, कितना करना है, इस पे हमें फोकस करना है, और भविष्य में जो है इसको हमको फॉलो करना है। और किस चीज को फॉलो करना है? तो जो अच्छी चीजें हम इससे सीखें। सर तभी चर्चा कर रहे थे कि परमाणु बम जिसने बनाया, बहुत अच्छी बात है। वो ये सोच कर नहीं बनाए थे कि परमाणु बम से हमला हो जाएगा हिरोशिमा पे, हिरोशिमा पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो हमें सिर्फ अच्छाइयों को निकालना है। जो परमाणु का खोज हुआ उससे और क्या अच्छाई हमें मिल सकता है। जो एआई का खोज किया गया है उसके दुष्प्रभाव के लिए ना उसका प्रचार करना है, ना प्रसार करना है, ना उसके विषय में सोचना है, और ना ही उसकी तरफ देखना है। ठीक है, मैं बहुत अच्छा बोल देता हूं, हो सकता है कि मैं कभी किसी के लिए खराब भी बोला हूं, मगर नहीं, उस चीज को कभी नहीं ग्रहण करना है जिसको पकड़ने से आपका हाथ जले, आपके हाथ में दाग लगे या आप शर्मिंदा महसूस करें। तो आप जो आज यहाँ एआई के सदुपयोग या एआई की उपयोगिता की चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसकी क्या उपयोगिता है, तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान इस फील्ड में भी है। ये फीडबैक रिपोर्ट भी देता है। कोई लेटर आपको तैयार करना है, आप एआई की मदद से तुरंत वो लेटर टाइप हो जाएगा। आपको फीडबैक लेना है, बहुत सारा डाटा है, डाटा भी बना देगा, उसमें संशोधन भी कर देगा वो। ग्रेडिंग प्रणाली को भी इम्प्लीमेंट यदि करना है आपको, तो आप एआई की मदद ले लीजिए। आपके पास संसाधन की कमी है, बहुत दूर दराज हमारे स्टूडेंट को यदि संसाधन की कमी है तो एआई की मदद से काफी हद तक वो अपने जीवन को संभाल सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, बशर्ते कि उसका वो सदुपयोग करें। मैं तो कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं राजीव मिश्रा सर का, जिनके योगदान से और जिनके प्रयास से और जिनके एडवाइस पे मैं यहाँ आया हूँ। कटियार सर से पहली बार मिलने का मौका मिला, नायक सर से पहली बार मिलने का मौका मिला, और मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ इस संस्थान को जो इस तरह का आयोजन किए हैं और ये बताने के लिए किए हैं कि हम लोग आधुनिक भारत के निर्माण में एक अहम रोल अदा करें, एक हिस्सा बने। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं मिश्रा सर को कि इस तरह का आयोजन करने के लिए इन्होंने इतना दूर दूर से सभी लोगों को बुलाया। यही भावना, जो भी इस तरह का कार्यक्रम जरा सा भी दिमाग में आता है, ये एक नई सोच है,
नई सोच को हमेशा इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है, समय लगना भी चाहिए, अचानक से कुछ नहीं हो जाता है। ये एक नई सोच है, हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे तभी तो हम इसके साथ चलेंगे। तो हम जब चर्चा करेंगे अपनी नई सोच का तो इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। तो दूरगामी परिणाम के लिए हम इसकी खूबियां और खामियां दोनों बताएंगे। तो हमें ग्रैब क्या करना है, इसकी खूबियों को ग्रैब करना है। तो हम ये चाहते हैं कि जिस विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ है उस विषय को हम लोग अच्छे से समझें। अभी सर बता रहे थे कि हम लोग 32 से 33 आयोजन इस तरह का करते हैं। ये प्रमोद सर की बात मैं कर रहा हूं कि 32 से 33 आयोजन करते हैं हम लोग, बहुत अच्छी बात है। इस तरह के आयोजन से समाज में और हर इंस्टीट्यूट में एक मैसेज आता है कि इस तरह के आयोजन के फायदे क्या हैं। ये अकेले किसी के बस की बात नहीं है कि हमें एआई से क्या फायदा है, एआई को कैसे अडॉप्ट करना है, एआई को कैसे हमें यूज करना है। इस तरह के आयोजन से ये एक सफल आयोजन यदि होता है तो इस तरह के आयोजन से ही हम लोग समझ पाते हैं कि एआई का महत्व क्या है। जैसा कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमारा जो स्नायु तंत्र है वो हम 4% ही यूज करते हैं। तो यदि हम इसको 50%, 40% यूज कर लेते हैं एआई की मदद से, तो आप कुछ दे रहे हैं ना परिवार को, समाज को, देश को, तो दीजिए ना, क्या दिक्कत है देने में? तो दे रहे हैं तो क्या चीज दे रहे हैं आप उसके डेवलपमेंट में मददगार हो रहे हैं, डेवलपमेंट में सहायक हो रहे हैं। तो सहायक होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बशर्ते कि उससे उसकी आर्थिक या किसी तरह का डेवलपमेंट यदि होता है तो ये सबसे बड़ी बात है। एआई से हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टीचर को एक टूल मिलता है। टूल क्या मिलता है टीचर को और स्टूडेंट को? ये टूल जो है ये परिभाषित करता है कि हमें क्या करना है, आपको क्या लेना है, हमें क्या देना है, आपको क्या सीखना है, हमें किस ओर जाना है और आपको कितना इससे फायदा है ये बताना है। एआई पे यदि व्याख्यान दिया जाए तो 10 दिन भी कम पड़ जाएगा। अभी एआई पे जो अभी व्याख्यान तैयार अभी हो रहा है या हम लोग जो कर रहे हैं 10 दिन भी कम पड़ जाएगा, यहां तो 2 घंटा भी नहीं है। तो हम लोग जो इस पे चर्चा करने के लिए आए हैं, अभी कटियार साहब को भी बोलना है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एआई की मदद से हमारे जो स्नायु तंत्र जिसका हम लोग 4% ही यूज करते हैं, 4% भी नहीं है, 3.65 के आसपास ही हम लोग यूज करते हैं, हमें उसे कम से कम 30 to 35% यूज करना है एआई की मदद से। कैसे हो जाएगा भाई? आप प्रयास तो कीजिए, पहले सुखद अनुभव तो लीजिए। आप सपोज कि आप किसी का उपनाम रखते हैं तो जाए एआई की मदद से तो रखकर देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि एआई हमें क्या बता रहा है, तभी तो हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि हमें जाना है बाएं, तो ये दाएं तो नहीं बता रहा है, ये सीधा तो नहीं बता रहा है। ठीक है, गूगल बहुत अच्छी चीज है, सारी बातों की जानकारी वहां मिल जाती है, मगर गूगल तो बनाया किसने? क्या रोबोट से पैदा हुआ है? वो हमारे स्नायु तंत्र का ही ना उपज है। एआई बनाया किसने? आसमानी किताब है वो, ये आसमानी जानकारी है। तो आपको ये जानना है कि एआई जो है उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करें,
कितना ज़्यादा उससे अच्छा से अच्छा हम लोग सदुपयोग करके उससे ज़्यादा सीखें हम लोग। तो हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का व्याख्यान जो है हमेशा होते रहे, हर इंस्टीट्यूट में हो, हर विश्वविद्यालय में हो। इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद संस्थान को, धन्यवाद।